कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी इसके तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये रंगों की होली है, ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में लेकर आए। काफी जो भी आप जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं तो उनको भी गले से लगाएं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और होली की खुशियां मनाएं। तो हैप्पी होली। तो चलिए इसी के साथ रंगों के त्योहार के साथ आपकी देख लेते हैं रीडिंग कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कैंसर, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फ्रेंड्स, काफी शोर शराबा है सोसाइटी में, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ी सी डिस्टरबेंस सी हो रही है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा शोर आ भी रहा है तो आई होप मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली हैं, पर फिर भी तो चलिए देख लेते हैं कैंसर, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बता रहा है कि शायद आप इस रिश्ते में पहले ही एक दूसरे को जानते थे, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या नेबर के रूप में, या फिर हो सकता है कोई आपका रिलेटिव रहा हो। तो लेकिन रिश्ते में इसी वजह से शायद आप लव रिलेशन में आए, आपने शादी विवाह किया या फिर लव रिलेशन में है। तो कुछ मतलब रिश्ते में आने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो गया, तू मैं शुरू हो गई, वाद विवाद हो गया, ड्रामा फाइट्स हो गया। तो इसलिए जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि उन्हें प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी है। आप भी मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फिलहाल अभी भी करते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा फाइट्स है। तो इसीलिए वो अभी स्पिरिचुअल ग्रो करने का सोच रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, यानी कि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार प्रेम के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सके और फिर से इस रिश्ते को सोलमेट बना सके, सोलमेट ऑफ काइंड बना सके। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनको अभी भी लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं, अभी भी वो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। उनको लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, और जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो आपकी जो काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी तू मैं लड़ाई झगड़ा या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, शायद हो सकता है कि कोई आपके रास्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, यानी कि हो सकता है वो आपसे या आपके पार्टनर से प्यार करता हो, तो इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बीच में घुसा हुआ है। तो उन चीजों को सोच विचार करके अगर खत्म कर देते हैं और तो धैर्य के साथ काम लेते हैं, समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ
रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। तो अभी भी वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़े, सोलमेट हो और फ्रूटफुल और कामयाब हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, या आप किसी और से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से लेट गो कर दें, अलविदा कर दें। तो आप के जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उन चीजों को खत्म कर दें, पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें। और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, हो सकता है कि कुछ एज डिफरेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। कोई विडो या विडोवर रहा या डाइवोर्स ही रहा है, और शादी विवाह से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले आपने या आपके पर्सन ने ये जाहिर ना किया हो कि उनके साथ ये हादसा ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वजह से भी रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर इन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देते हैं, जो हो गया, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाते हैं, क्लैरिटी के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के प्यार को, अटैचमेंट को और फीलिंग्स को समझते हैं, तो चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी किसी के पास विजिट करना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी तो चीजें क्लियर होंगी, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आपस में बातचीत करके बढ़ाया जा सकता है। फिर से रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा सकता है। क्योंकि भले ही आप एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, लेकिन अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखती, प्यार के आगे कुछ ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। समय के साथ, वक्त के साथ ये चीजें खत्म हो सकती हैं, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स, और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें अगर आएंगी भी तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इन चीजों को खत्म करें, ज्यादा इसके बारे में ना सोचें। तो देख लेते हैं कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स क्या है कैंसर पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए देखते हैं। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर आपको फील हो रहा है कि जो रिश्ता हैंग हो गया है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस रिश्ते के लिए स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो है आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो आपका अपना नजरिया चेंज करना चाहिए, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है। चाहे गलती आपने की है या आपके पार्टनर ने की है, किसी ने भी गलती की है, लेकिन इसका भुगतान दोनों ही कर रहे हैं। आप भी दुख तकलीफ में हैं, आपके पर्सन भी दुख तकलीफ में है। परेशानी उनको भी हुई है, आपको भी हुई है, तो दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वो जो है आप महसूस कर रहे हैं कैंसर कि आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए, इस रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है
जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप नए रिश्ते में नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो और लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आपको व्यस्त किए हुए हैं, तो आप अपने रिश्ते पर ध्यान दें और जो है सोच विचार करके डिसीजन ले, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए। आप इस ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका फर्ज बनता है कि क्योंकि अचानक से रिश्ते को खत्म करना ठीक नहीं है। एक मौका हर रिश्ते को मिलना ही चाहिए ताकि जो है चीजों को सुलझाया जा सके और ठीक किया जा सके, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो भी एडिक्शन रहा है, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को लेट गो करे, खत्म करे और ऑनेस्टली आगे बढ़े। कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे। वो वक्त के साथ आगे बढ़े। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करता है, अपनी हेल्प खुद करता है और वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करे, शुरू से शुरू करे चीजों को, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। क्योंकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, जो ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आप चाहते हैं कि वो सोच बिना रहे हो, विचार बिना कर रहे हो, अचानक से उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को सही कर देना चाहिए। वो जितना जल्दी रिश्ते, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, यानी कि समय को यूटिलाइज करेंगे, उतना ही भाग्य उनका साथ देगा। क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर से वो करवट ले सकता है, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम आ सकती हैं। जब समय उनके फेवर में है तो जो है उन्हें इसको यूटिलाइज करते हुए जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना चाहिए और फिर से रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कैंसर। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो कैंसर, इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीजें पास्ट में जा चुकी हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, समय के साथ, वक्त के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़िए। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज मत कीजिए, यानी कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक अच्छे पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी दुख तकलीफ है उनका छटना हो सके। और जो है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए आप लोगों को, और एक दूसरे को गले से अगर आप लगाते हैं तो फिर से जो है रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं और शादी विवाह में ये रिश्ता कन्वर्ट किया जा सकता है। तो काफी हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो आपको पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए, उनको नहीं दोहराना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो कैंसर यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नो डाउट आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, लेकिन जो भी परेशानियां हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो आप दोनों के रिश्ते में अड़चने दे रहा है, बाधाएं, रुकावटें दे रहा है। तो डिसीजन जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानियां चली हुई हैं, जो ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, तो काफी एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं। तो जो या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता आगे बढ़ सके और अच्छी तरह से आप बातें कर सके। क्योंकि इस वर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आगे ना बढ़ सके। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। अट्रैक्शन में आकर कोई भी जो है फैसला मत लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो क्लियरिटी के साथ आप फैसला ले सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो लाइफ में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, समय के साथ, वक्त के साथ आपको जो है फैसला लेना है कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। अगर धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे तो ये सोर्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। अगर आप चाहेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सिचुएशन अच्छी जा सकती है और ग्रोथ की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।